अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफकत रसूल, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 8 पॉइंट हम ऐसे डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से किसी को भी इंटरव्यू में ड्रॉप किया जा सकता है। आमतौर पे जो लोअर स्केल की जॉब्स होती हैं, लोग इसमें इंटरव्यू को फॉर्मेलिटी समझते हैं, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अहम होती हैं। इंटरव्यू किसी भी पोस्ट का सबसे अहम हिस्सा होता है। आपको पता है कि बाकी अगर जितने कम कैंडिडेट होते जाएं, बाकी स्टेप्स को वन बाय वन ख़त्म किया जाता है एक एक करके, लेकिन इंटरव्यू बहरहाल हर जॉब के लिए लाजमी रखा जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट हों, सबसे पहले शॉर्टलिस्ट के लिए किया जाता है। जैसे आपको पता है कि CSS में पहले शॉर्टलिस्ट करने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। पूरा जो CSS का एग्ज़ाम है सारे कैंडिडेट से नहीं लिया जाता, सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट के बाद फिर CSS का एग्ज़ाम जो प्रॉपर है 12 पेपर वो लिए जाते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कैंडिडेट ही इतने हों जितनी सीट्स हैं, तो फिर उनका सिर्फ इंटरव्यू किया जाता है। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ऐड पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि रिटन टेस्ट होगा, उसका ये सिलेबस है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो। मतलब अगर कैंडिडेट 5 से ज़्यादा, अगर एक सीट है या 2 सीट हैं, एक सीट पे 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू किया जाता है PPSC में, तो अगर 2 सीट्स हैं और 10 कैंडिडेट हैं तो वो रिटन टेस्ट को ख़त्म कर देंगे। मतलब इंटरव्यू फिर भी रहेगा। इंटरव्यू सबसे अहम हिस्सा होता है किसी पोस्ट का। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इंटरव्यू में से ड्रॉप किया जा सकता है। बाकी तो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आम क्वेश्चंस हैं आपके बारे में, आपका इंट्रोडक्शन, आप क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन के बारे में, कुछ जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। ये अगर आप सही नहीं जवाब देंगे तो इससे ज़्यादा ये हो सकता है कोई इंटरव्यू में मार्क्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम नॉक आउट भी कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन अगर आपने ठीक उनके आंसर्स ना दिए तो आपको इंटरव्यू से ही ड्रॉप कर देंगे। 8 पॉइंट हमने ऐसे निकाले हैं इसमें। अगर वो 8 पॉइंट आप सही तरह जवाब नहीं दे सके, हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने उस तरह उसके जवाब ना दे सके या उनको सेटिस्फाई उन पॉइंट्स पे ना कर सके तो आपको इंटरव्यू पे ड्रॉप कर देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि सीट्स अगर बची हुई हैं, कैंडिडेट पूरे हैं, अगर 50 सीट्स हैं और कैंडिडेट 50 हैं या 40 हैं, तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अब तो हर बंदे को ही रखना है इन्होंने, क्योंकि बंदे ही पूरे हैं, या पूरे ही नहीं है बंदे, सीटें पहले खाली जा रही हैं। अगर उन्हें इंटरव्यूअर के पास उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो जितनी भी सीटें खाली जाएँ, अगर उसको कैंडिडेट सूटेबल ना लगे तो वो कैंडिडेट को नहीं रखता इंटरव्यू में। इसकी कई एग्जांपल्स हैं। आप 2022 में होने वाला जो ASI की जो रिक्रूटमेंट है उसकी लिस्ट उठा के देख लें। कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे था, रावलपिंडी रीजन में ऐसे था कि मेरा ख्याल 23 सीट्स थी, मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं है फिगर इसके करीब ही सीट्स थी, 23 या 26 सीट्स थी। तो उस पर सिर्फ 6 कैंडिडेट पास हुए। 20 सीटें, सिर्फ रिटन टेस्ट के बाद ही सिर्फ 20 सीटें खाली रह गईं। अब उन सबको लगता था कि शायद 26 सीटें हैं, रिटन टेस्ट में सिर्फ 6 लोग पास हुए हैं, 20 सीटें तो पहले ही ज़ाया हो गई हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू में मज़ीद 2 बंदों को ड्रॉप कर दिया। तो इतनी अहम चीज़ है इंटरव्यू। अगर आपको जो इंटरव्यूअर है वो समझता है कि आप इसके लिए फ़िट नहीं हैं तो वो आपको ड्रॉप कर सकता है। चाहे 50 सीटें खाली हैं और सिर्फ 5 कैंडिडेट ने इंटरव्यू देना है, वो 5 भी नहीं रखेंगे। अगर उनको लगा कि ये 5 में से 2 बंदे ऐसे हैं कि ये साइकोलॉजिकली या किसी भी वजह से ये फिट नहीं है इस जॉब के लिए, तो वो आपको ड्रॉप कर देंगे। वो सिर्फ 3 बंदों को रख लेंगे, बाकी 47 सीट्स चाहे खाली जाती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी मैं साथ बता दूं कि इंटरव्यूअर जो होता है उसकी अथॉरिटी को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। रिटन टेस्ट या आपकी जो मेजरमेंट है या आपकी जो टाइपिंग है, इनमें तो चलो फिर भी बंदा कह सकता है कि मैं चेक करवाना चाहता हूँ, मेरा ठीक हुआ था पेपर, मेरा अच्छा हुआ था। लेकिन इंटरव्यू की आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई रिट नहीं कर सकते, कोई रिव्यू नहीं होता इंटरव्यू का। क्या आप कहें नहीं मेरा तो सही हुआ था इंटरव्यू, लेकिन जब एक बंदे को अथॉरिटी दे दी है कि आप इंटरव्यू करके इसको सिलेक्ट करें, तो वो समझ लें वही अथॉरिटी है, वही एग्जामिनर है, उसने आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट कर देना है, फिर उसको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी उसको अथॉरिटी दी जा चुकी है। तो इस हवाले से इंटरव्यू बहुत अहम है। अब PSA में ख़ास तौर पे मैं बात करूं
कि पुलिस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पूरे कैंडिडेट पास नहीं हुए, तो इतना ज़्यादा ये चांस नहीं है कि किसी को वो ड्रॉप करें। लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है कि इन पॉइंट्स को आपने कभी, अगर ये इनमें से कोई पॉइंट आप ठीक ना एक्सप्लेन कर सके तो आपको वो ड्रॉप कर सकते हैं। आइए उन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जो 8 पॉइंट हमने। इसके अलावा जो बाकी वीडियोस हैं चैनल्स के ऊपर अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, या आप क्यों इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं, क्यों सिलेक्ट होना चाहते हैं, क्यों शौक़ है आपको, या अपना इंट्रोडक्शन आपने कैसे कराना है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन पाक टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक डाल रहा हूँ। अभी हम चलते हैं ऐसी बातें जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू में ड्रॉप किया जा सकता है, फेल किया जा सकता है। सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी बातों से ये लगा कि आपके अंदर इंतहा पसंदी है, मिसाल के तौर पे कोई अक़लियत हैं, कोई माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में आपके ख़यालात अच्छे नहीं हैं, आपसे कोई सवाल भी इस तरह का पूछा जा सकता है कि कोई नॉन मुस्लिम आपके पास आ जाए। अगर आप फ्रंट डेस्क पे पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो आपके पास कंप्लेन लेके कोई नॉन मुस्लिम आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आपके पास आ जाए कि साथ वाली मस्जिद में स्पीकर के ऊपर तकरीरें हो रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं, नातें पढ़ी जा रही हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कंप्लेन दर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको थोड़ी बहुत लॉ से भी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपने ये नहीं कहना कि मैं कंप्लेन दर्ज नहीं करूँगा या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। आपने यही करना है कि आपने कहना है कि मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा, जो भी कानून के मुताबिक होगा। अगर उसकी बात कोई गलत बात भी करता है तो उसको समझाऊँगा। ये नहीं कि कोई उसने ऐसी बात कर दी है तो आप कहें कि उसकी हिम्मत कैसे हुई है गलत बात करने की। वहाँ आप एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वहाँ आपकी अपनी पसंद नापसंद को आपको साइड पे रखना पड़ेगा। अपनी ईगो और अपने ख्यालात, इनको आपने एज डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपने एज डिपार्टमेंट सोचना है उधर। तो एक इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर उनको लगा कि ये बंदा ये जो मजहबी जनूनी है तो इस बात पे इंटरव्यू से ड्रॉप किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि अगर उन्हें ये लगे कि ये बंदा मजहबी जनूनी है तो मजहबी जनूनी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी आपने वहाँ पे कोई पोर्ट्रे नहीं करना। मिसाल के तौर पे वो सवाल एक पूछ लें कि आपके सामने अगर कुरान पाक की बेहुरमती की जाए, आप वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, तो हीन रसालत कोई करता है या कोई इस तरह का कोई आपको सिनेरियो बताएं, तो आपने ये कहना है कि मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। इसके बारे में जो लॉ पीपीसी की जो 295 और उससे ऑनवर्ड जो दफ़ात हैं, अगर आपको वो पता है तो ठीक है, नहीं भी पता तो आपने कहना है कि जो लॉ में है मैं उसके मुताबिक कार्रवाई करूँगा। ये नहीं कहना मैं कानून को हाथ में लूँगा या मैं उसकी ऐसी की तैसी मैं उसको सज़ा दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ये आपका काम नहीं है। तो आपने उधर जो अपने आप को लॉ ओबीडिएंट शो करना है, आपने कहना है कानून के मुताबिक उससे कार्रवाई करूँगा। ज़ाहिरी बात है लॉज मौजूद हैं, उसको अरेस्ट करने की कोशिश करूँगा या जो भी मेरे से हो सका उसको प्रॉपर फॉरम पे लेके जाऊँगा, कोर्ट में जो लॉ के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगा। या कोई इस तरह का सिनेरियो पूछ सकते हैं कि जैसे मुमताज़ कादरी का इंसिडेंट था, मुमताज़ कादरी ने गवर्नर पंजाब को कत्ल किया, इस तरह की कोई भी बात कर सकते हैं कि आपकी नज़र में वो ठीक है कि नहीं है। तो आपने उधर भी एक अकॉर्डिंग टू लॉ बात करनी है। कोई अपनी पर्सनल जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो इस तरह की बात बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होती, कोई टॉलरेट नहीं करेगा इस पर। अगर ये पता चला कि ये बंदा मजहबी जुनूनी टाइप है तो वो कभी भी आपको नहीं रखेंगे। अगर आपने इस तरह की ज़रा सी भी कोई गलती कर दी कि आप कहेंगे नहीं वो तो ठीक किया था उसने, मैं भी उसकी जगह पे होता मैं ऐसा करता, तो इस तरह की बात आपको बिल्कुल इंटरव्यू में जितनी भी आपकी पीछे अच्छी परफॉर्मेंस है इंटरव्यू से ड्रॉप कर सकती है। तीसरी बात यह है कि आपने अपने आप को पाकिस्तान से और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के आइन से वफादार अपने आप को शो करना है, आपने लॉयल्टी शो करनी है पाकिस्तान के साथ। ऐसा नहीं करना जिसकी बातों से लगे कि आपकी लॉयल्टी नहीं है पाकिस्तान के साथ। मिसाल के तौर पर जैसे आम कह देते हैं कि खाम खा कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, क्या फ़ायदा था, यहाँ पे ये है वो है, यहाँ हर बंदा चोर है, यहाँ पे हर अदारे के बारे में ऐसे कोई बातें करें
तो पाकिस्तान के साथ वफादारी ये भी आपने शो करनी है। अगर आपकी बातों से ऐसा कोई लगे, फॉर्मली जैसी हम बातें कर देते हैं, ऐसी कोई बात अगर आपके मुंह से निकलेगी तो इस बात से भी इंटरव्यू से ड्रॉप किया जा सके। पाकिस्तान और पाकिस्तान की ये तो ज़ाहिरी बात है, आप अंडर ओथ होते हैं। जब भी आप कोई भी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट काम करते हैं तो आप अंडर ओथ होते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करूँगा, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा, इसकी हिफाजत करूँगा, पाकिस्तान के साथ वफादार रहूँगा। तो इन बातों की आपने वायलेशन इंटरव्यू में नहीं होने देनी। कोई इस तरह का पॉइंट निकल भी सकता है, या कोई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके खिलाफ भी आपने बात नहीं करनी। मिसाल के तौर पे जैसे आजकल इशू है फ़लस्तीन वार के, पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है, जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है, इसके खिलाफ भी आपने कोशिश करनी है कि बात नहीं करनी। कहीं ऐसा ना लगे कि आपसे कोई करें, आप कहें जी ये तो जहाद है या मुझे मौका मिला मैं जाऊंगा, तो वो समझेंगे कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट में इसको रखेंगे, कोई इसको ऐसे एसेट पे या ऐसी अहम जिम्मेदारी पे हम बिठाएंगे तो हो सकता है कोई ऐसा जहनीत का मुजाहरा करेगी। आप इस्लामिक स्टेट के अंदर हैं तो ज़ाहिरी बात है उसके मुताबिक आप अगर आपने लड़ना है या जो भी करना है, जो वो स्टेट डिसाइड करती है, आप खुद डिसाइड नहीं उसमें कर सकते। तो अगर वो ऐसा सोचेंगे, इसकी ऐसी जहनीत है इसकी, वो समझेंगे कि इसको जवाब दे के हो सकता है कल को वो प्रॉब्लम पैदा करे, तो इसके लिए इससे भी आपको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐसी भी कोई आपने प्रॉपर इस तरह की कोई जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके खिलाफ भी बात नहीं करनी, या उसकी जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है पाकिस्तान की उसके खिलाफ भी बात नहीं करनी। चौथी बात ये कि आपने जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, उनके खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ डायरेक्टली, और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी आपने बात नहीं करनी इंटरव्यू में। कोई इस तरह की बात जो आप सोशल मीडिया पे या इधर उधर जो बातें भी आप लोग सुनते हैं, तो उनको आपने वहाँ पे अपनी जो है ना फ़िलासफ़ी बयान करने की कोशिश नहीं करनी। टू दी पॉइंट और फॉर्मल आपने बात करनी है। कोई भी इस तरह की बात करेंगे तो इससे भी आपको ड्रॉप किया जा सकता है इंटरव्यू में। अगला पॉइंट हमारा यही है, पांचवा जो पॉइंट है, अगर आप बागी जहनीत का मुजाहरा करेंगे, वो बंदा अगर लगेगा कि ये बंदा तो अब बागी जहनीत का है थोड़ा सा, या अगर इसको मौका मिला, कोई अहम जिम्मेदारी मिली, तो ये तो गलत उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो बागी जहनीत अगर उनकी नज़र में लगा कि ये बंदा इस जहनीत का है, तो फिर भी वो इंटरव्यू में ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे आपकी जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट छठा पॉइंट है, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा बुराइयां ना करें, अपने आप को उससे लॉयल रखने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट ही है, आपसे पूछ लेते हैं जी पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे है, लोगों का इसके बारे में इमेज बहुत बुरा है, तो ये नहीं कि आप, अगर आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप शिकायतों के और बुराइयों के अंबार लगा दें उस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जिसमें आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है कि इसकी तो डिपार्टमेंट के बारे में ख्यालात ही ये हैं। तो कोशिश करें, एक हद तक आप शिकायत कर सकते हैं, या कम से कम डिपार्टमेंट को बुरा कभी भी ना कहें। कुछ ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप शेयर करना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि ये ज़रूरी हैं या ये रीज़नेबल बातें हैं, तो आप कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों की वजह से ये मुझे बुरा तासर मिला, या इस तरह के कुछ लोग हैं। लेकिन कह सकते ओवरऑल सारा डिपार्टमेंट ही बुरा है, सारे लोग ही इस तरह हैं, जैसे आमतौर पर लोगों की राय है। तो इस तरह भी कभी आपने नहीं कहने की कोशिश करनी। नेक्स्ट 7th पॉइंट ये है कि अगर आपको साइकोलॉजिकली कोई मसला है, अगर इंटरव्यूअर को ये कोई लगता है कि इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपने कोई ऐसी बातें कह दी हैं, या ऐसे आप हाइपर हो गए हैं, या समटाइम इंटरव्यूअर होता है ना कि आपको ज़रा अलाउ करता है बोलने के लिए, थोड़ा फ्रैंक होने की कोशिश करता है। तो मकसद ये होता है कि आपको आपके अंदर से जायज़ा लिया जाए। इंटरव्यू का मतलब ही यही है, अंदर झांकना आपके। तो बंदा गुस्से में या बहुत ज़्यादा इजी माहौल में ही बंदा जो अपने अंदर से जो फ्रीली बात होती है वो निकलती है। तो इंटरव्यूअर आमतौर पे ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आपको इजी माहौल दें, आपको थोड़ा फ्रैंक करने की कोशिश करें। तो ये नहीं कि आपने बिल्कुल उधर खुल जाना है और हर चीज़ ऐसे इजीली बयान करने की कोशिश कर देनी है। आपने थोड़ा सा फॉर्मली रहना है, चाहे वो जैसा भी करें। सम टाइम ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वो प्रेशराइज करके देखें कि इसमें बिहेवियर कैसा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी वो बात करें, आप भी आगे से हाइपर हो जाएं, या आप भी कोई ऐसा रिएक्ट कर दें जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि इसको तो कोई साइकोलॉजिकल मसला है। तो वो आपको अलग से आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं
या ये भी लिख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएं, अगर साइकोलॉजिकली फिट नहीं है तो साइकोलॉजिकल फिट की भी को भी डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते कभी भी। वैसे अगर आप फिट नहीं है, जाहिर बात है इंटरव्यू के बाद आप अगर इंटरव्यू में पास होते हो तो मेडिकल होता है, मेडिकल में अगर कोई इशू आपको निकल भी आता है तो एक टाइम होता है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आप उसको ठीक करें बीमारी को, और उसका अगर आप उसमें फिट हो जाते हैं तो आप फिर मेडिकल कराएं और दोबारा से उस पर आ जाएं। मेडिकल में ऐसे ड्रॉप नहीं करते, लेकिन साइकोलॉजिकल ऐसा मसला है कि इसमें इससे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर वैसे डिसेबल का भी ज़ाहिरी बात है कोटा होता है, आपकी जॉब अगर ऐसी है सिविलियन जॉब है तो इसमें डिसेबल्ड का भी कोटा होता है। डिसेबल होना इतना मसला नहीं है इसके लिए, अगर साइकोलॉजिकली मसला है तो ये इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत मसला है। लास्ट 8वां पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आपकी जो उन्हें लगे कि ये मुजरमाना जहनीत का बंदा है, कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या वो बातों बातों में कुछ ऐसा पूछें, कोई ऐसे करेंगे जी आजकल लोग कोई और भी सवाल कर सकते हैं। मैं ऐसे मिसाल के तौर पे भी मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है कि ये कहें कि लोग वारदातें बहुत ज़्यादा करते हैं, हालात ऐसे हैं, बेरोज़गारी से तंग हैं बेचारे, और आप भी इसको सुन के आपके हाँ जी ये तो वाकई ऐसा है कि बेरोज़गारी की वजह से करते हैं, या आप लीनियट व्यू रखें उसके बारे में, क्रिमिनल लोगों के बारे में कोई बात हो, आप थोड़ा सा लीनियट आपका व्यू हो, आपका नरम उनके बारे में रवैया हो। सीनियर लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, पुलिस वालों की वैसे ही ऑब्जर्वेशन ज़रा ज़्यादा होती है तो वो जज कर सकते हैं इन बातों से। तो ऐसी कोई बात आप कर बैठें जिसे पता चले कि ये मुजरमाना जहनीत का बंदा है, तो इस डिपार्टमेंट में ये भी एक बेस बन सकती है आपको रिजेक्ट करने के लिए। और ये तो मैंने मखसूस 8 पॉइंट निकाले, लेकिन इससे मिलती जुलती कोई भी बातें, ख़ास तौर पे पीएसए के इंटरव्यू के लिए अभी, क्योंकि आम तौर पे तकरीबन पूरे लोग पास हो रहे हैं या पूरे पास ही नहीं हो रहे, तो इंटरव्यू एक इंशाल्लाह इसमें से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपने एहतियात ज़रूर करनी है। थोड़ी सी अगर एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह इंटरव्यू का फेज़ भी गुजर जाएगा। लेकिन ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी मैं फिर बता दूँ कि इंटरव्यूअर के पास राइट होता है आपको ड्रॉप करने का, चाहे जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस हो, आपके नंबर सबसे ज़्यादा हो, आपकी टाइपिंग स्पीड सबसे ज़्यादा हो, आपकी बाकी भी जो टेस्ट हैं उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हो, लेकिन इंटरव्यू की स्टेज पे आके वो आपको ड्रॉप कर सकता है। ऐसे बेशुमार केस हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं 1-2 लिंक भी आपको PDF फाइल्स के शेयर कर दूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नॉट रिकमेंड किया हुआ है। उन्होंने कहा नॉट सूटेबल कैंडिडेट, कि कोई सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हमें, या कोई हम नहीं समझते कि इनमें से कोई ऐसा है जिसको इस पोस्ट के लिए रखा जाए। तो इंटरव्यू इतनी अहम चीज़ है, इंटरव्यू की थोड़ी प्रिपेयर करके जाएं, बिल्कुल इसको इजी ना लें। अभी ख़ासतौर पर पीएसए के लिए तो ये एक आपके लिए हौसला अफजा बात है कि कंपटीशन इसमें नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तकरीबन पूरे ही लोग हैं, तो इसका तो एक आपको एज है। लेकिन जो बातें हमने डिस्कस की इसमें ऐसा कोई पॉइंट, कोई ऐसा लूप होल आपने नहीं देना, या ऐसा कोई ब्लंडर नहीं करना। जाहिर बात है कोई ऐसा अगर ब्लंडर करेंगे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरव्यू से ड्रॉप कर दिया जाए, अल्लाह ना करे। तो ऐसी कोई आपने नहीं करनी, इंटरव्यू की ज़रा कॉन्शियस होकर तैयारी करें। इसके अलावा बाकी वीडियोस भी इंटरव्यू से रिलेटेड हों, उनको थोड़ा देखें, कॉन्फिडेंस के साथ दें इंटरव्यू। तो एक तो अगर आपको पक्का पता हो मुझे रख लेना, फिर भी एक इंटरव्यू लेना, सामने जाके बैठना, सवाल जवाब करना, एक मुसलसल एक टेंशन रहती है इसमें, इसकी थोड़ी सी प्रिपेयर करें। बाकी वीडियोस भी चैनल्स पे हैं कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराना है, और ये कॉमन क्वेश्चन जैसे होता है कि आप सिलेक्ट क्यों होना चाहते हैं, या इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं, आपको क्यों शौक है, इस तरह के जो क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन आपकी हैं, क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। थोड़ा सा जीके भी प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर उधर इंटरव्यू दें। तो चैनल पे ये सारी वीडियोस मौजूद हैं, इंटरव्यू की काफ़ी सारी मैंने वीडियोस डिफरेंट टॉपिक पे मैंने बनाई हुई हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे देता हूँ, उसको देखें, प्रिपेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी भी इंशाल्लाह जो भी टॉपिक होगा आप वो अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन है, अगर मुझसे ये पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के जो बैनर है पाक टेक नॉलेज लिखेंगे अगर आप यूट्यूब में, तो सामने जो बैनर आता है उस पर व्हाट्सएप भी आ जाएगा, उधर भी आप कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हैं आप। तो आपको इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उस पर या वीडियो बना दी जाएगी, आपको वैसे ही उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।